Very good morning, my dear students. Students, today we will start chapter 17th, Some Natural Phenomena. यानी कि जो कुदरती तौर पे जो घटनाएं होती हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, हम आज उनके बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, याद कीजिए आपने 7th स्टैंडर्ड में विंड, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में स्टडी किया हुआ है कि किस तरह से ये जो घटनाएं हैं, जो कुदरती घटनाएं हैं वो होती हैं और उनका क्या नुकसान होता है हमारी ज़िंदगी में। इस चैप्टर में हम दो और घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो नेचुरली होती हैं, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। सो स्टूडेंट्स, you might have read about winds, storms and cyclones. Cyclones can cause a lot of damage to human life and property. जो साइक्लोन्स आते हैं उनसे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को। We protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. हाँ, हम इन सब ये जो कुदरती घटनाएं होती हैं इनसे जो है खुद कुछ हद तक हम खुद का बचाव कर पाते हैं, लेकिन उतना भी नहीं कर पाते हैं। ये जो घटनाएं होती हैं कुदरती, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं हमारी ज़िंदगी का और आल्सो हमारी प्रॉपर्टीज़ का। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। इस चैप्टर में हम और दो कुदरती घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, लाइटनिंग एंड earthquake. We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. Also हम ये भी जानेंगे कि ये जो फिनोमिना है नेचुरली, इनसे क्या नुकसान होता है और हम इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। So students, firstly let's discuss about lightning. You might have been sparks on an electric pole when wires become loose. बच्चों, आपने देखा होगा कि जब अगर जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनकी जो वायर्स होती हैं अगर वो थोड़ी लूज़ हों तो वहाँ से स्पार्क्स निकलती हैं, यानी कि अगर वो एक दूसरे के साथ टच होती हैं तो वहाँ से एक चमकीली चिंगारियाँ निकलती हैं। This phenomena is quite common when wind is blowing and shaking the wires. और ये जो फिनोमिना है, ये जो इंसिडेंट्स है वो कॉमन है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए होते हैं रोड साइड पे या जो भी हमारा मोहल्ला होता है वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने के लिए जो पोल्स लगाए हुए होते हैं, उन जब भी विंड चलती है, जब भी हवा चलती है तो वो वायर्स आपस में टच होती हैं और वहाँ से चिंगारियाँ निकलती हैं, राइट। You might also have seen sparks when plug is loose in its socket. और also जब जो प्लग होता है वो उसके सॉकेट में अगर लूज होता है तो वहाँ से भी चिंगारियाँ निकलती हैं। Lightning is also an electric spark but on a huge scale. तो बच्चों, जो लाइटनिंग होती है ना, जो बिजली चमकती है ना, वो भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है, लेकिन ये ह्यूज स्केल में होता है। यानी कि ये तो होगी ना छोटी मोटी, लाइक वायर्स टच हुई तो उसमें से थोड़ी सी चिंगारी निकली, लेकिन लाइटनिंग जब होती है, जब बिजली चमकती है तो ह्यूज स्केल पे इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, ठीक है। In ancient times, people did not understand the cause of these sparks. अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो जो लोग थे वो उन्हें इसके पीछे का रीज़न नहीं पता था कि जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, ये क्यों चमकती है, इसका क्या रीज़न है। और ऐसा इसीलिए बच्चों क्योंकि उस समय में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसीलिए उस ज़माने के जो लोग थे उन्हें नहीं पता था कि लाइटनिंग जो है, जो बिजली चमकती है, वो क्यों चमकती है। They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them. इसीलिए उन्हें ये लगता था कि जब भी लाइटनिंग होती है, जब भी ये बिजली चमकती है, तब क्रोध से, यानी कि ये जो बिजली है ये भगवान का क्रोध बरस रहा है,
इसीलिए ये लाइटनिंग होती है और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा करते थे. Now, of course, we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. लेकिन अब हम जानते हैं इसका साइंटिफिक रीज़न जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है. क्योंकि जब चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बादलों में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये जो है लाइटनिंग होती है. वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग. हमें जो है लाइटनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमें इससे बचे रहने के लिए प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है. क्योंकि ये जो लाइटनिंग है, ये बिजली है, ये डेडली स्पार्क्स प्रोड्यूस करती है. इनसे जो चिंगारियाँ निकलती हैं, वो जो हैं हमारे लिए सही नहीं होती है. आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा बच्चों कि कहीं पर बिजली गिरी तो इतने इंसान मर गए, या कहीं अगर किसी पेड़ पे गिरी तो पेड़ को, आपको पता है, बिजली जो है वो बिल्कुल कट करते हुए जाती है. और बच्चों, ये जो बिजली चमकती है, ये इतनी पावरफुल होती है, इतनी डेडली स्पार्क्स प्रोड्यूस करती है कि अगर ये किसी इंसान पे या किसी जानवर पे गिरती है ना, तो इसे बिल्कुल बर्न कर देती है. नाउ द स्पार्क्स दैट ग्रीक्स न्यू अबाउट. बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्रीक थे, जो एंशियंट टाइम में ग्रीक के लोग थे, वो स्पार्क्स के बारे में क्या जानते थे. द एंशियंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन एम्बर वाज रब्ड विद फर इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर. तो बच्चों, ग्रीक में जो है एक सब्सटेंस एम्बर पाया जाता था. एम्बर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होता है. याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज. बच्चों, आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. तो जो एम्बर है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ग्रीक के लोग थे, उनका ये मानना था कि एम्बर को जब भी फर के साथ रब किया जाता है, मानना क्या था, जब भी ऐसा होता था कि जब एम्बर को फर के साथ रब करते थे, रगड़ते थे, तो वो लाइट ऑब्जेक्ट्स, जो फर के लाइट ऑब्जेक्ट्स होते थे, जैसे कि जो फर क्या होती है, छोटे छोटे बालों की तरह ऐसे होते हैं ना, तो उसके जो छोटे छोटे हेयर्स हैं वो चिपक जाते थे एम्बर को. ठीक है. एम्बर बच्चों ऐसे देखने में जो है बिल्कुल लाइट येलो ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है. ये ट्रीज से ओरिजिनेट होता था. इसकी ज्वेलरी डाला करते थे ग्रीक के लोग. ठीक है. ग्रीक की जो वुमेन्स होती थी वो इसकी ज्वेलरी डाला करती थी. You might have seen that when you take off woolen or polyester cloth, your hair stands on ends. If you take off these cloths in the dark, you see even a spark and hear crackling sound. अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा जब सर्दियों में हमने वूलन क्लॉथ्स पहने हुए होते हैं या पॉलिस्टर के क्लॉथ्स पहने हुए होते हैं, जब हम अपने कपड़ों को खोलते हैं तो जो अगर हम कपड़े अंधेरे में खोलते हैं तो हमें स्पार्क्स दिखाई देती हैं, चिंगारियाँ दिखाई देती हैं, और जो है क्रैकिंग साउंड भी आती है. इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम याद रखिएगा बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन, an American scientist, show that the lightning and the sparks from your clothes are essentially the same phenomenon. 1752 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा कि जो ये लाइटनिंग होती है, जो बिजली होती है, और जो स्पार्क प्रोड्यूस होती है हमारे कपड़ों से, इन दोनों इंसिडेंट्स का जो फिनोमिना है, जो पूरा प्रोसीजर है, वो सेम है. इनके पीछे का जो कारण होता है, ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है, वो सेम रीज़न है. हाउएवर दीज realizations took 2000 years. I wonder why they took so many years to realize the similarity. हाँ, ये जो सिमिलैरिटी उन्होंने बोली, इसकी रियलाइजेशन करने में 2000 साल लग गए थे. यानी कि साइंटिस्ट द्वारा इस बात पे रिसर्च करने में 2000 साल लग गए थे कि ये दोनों जो फिनोमिना होते हैं, इनमें सिमिलैरिटी है. Scientists' discoveries are a result of hard work by many people. It can sometimes take a long time.
तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, जब भी साइंटिफिकली डिस्कवरीज होती हैं तो वो है साइंटिस्ट की बहुत ही हार्ड वर्क का रिजल्ट होता है, और उसमें जो है कभी कभी बहुत बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। We shall now study some properties of electric charges. We shall also see how they are related to the lightning in the sky. बच्चों, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं ये किस तरह से जो लाइटनिंग होती है स्काई में उससे रिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्या काम है वहाँ पे, यानी इनका क्या रिलेशन है जो बिजली चमकती है आसमान पे उनसे। तो उसके लिए बच्चों हम कुछ एक्टिविटीज़ को समझेंगे जो आपके यहाँ पे दी गई हैं। बच्चों, आप सबने ही स्कूल में ये गेम तो ज़रूर ही खेली होगी कि आप क्या करते हो, स्केल लेते हो, अपने बालों के साथ रगड़ते हो और फिर छोटे छोटे टुकड़े लेते हो पेजेस के, और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं स्केल की तरफ। ये सब जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होते हैं, उन पे जो है चार्ज डेवलप हो जाता है, इसकी वजह से वो जो है पेज अट्रैक्ट हो जाते हैं, और आप कहते हो मैजिक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे, और जिससे हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्या नेचर होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।